अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ टीना हबीब। और जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल करवाए फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के। जो है अभी जो है लेक्चर 1 का पार्ट बी होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के जो भी न्यूमेरिकल थे उनको जो है मैं एक ही लेक्चर 1 में कवर करवा रही हूँ, पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से नाम दे के। पार्ट ए तो मैंने करवा दिया था प्रॉब्लम 1, जिसमें बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया था और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के हिसाब से किस तरह करना है और एंटी टेस्ट के हवाले से किस तरह करना है, ठीक है। और बहुत ही मोटिवेटिव बातें भी मैंने उसमें बताई थी कि क्या करना है, आपको घबराना नहीं। और सब अगर जिसे नहीं देखी वो वीडियो, वो जाके पहले लेक्चर 1 पार्ट ए देख लें, फिर लेक्चर नंबर जो पार्ट बी है ना इक्वेशन मोशन का, जिसमें प्रॉब्लम 2 इंशाल्लाह मैं अभी करवाऊँगी, ठीक है। जब भी वो देखें। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले वीडियो जिसने लाइक बटन प्रेस नहीं किया वो लाइक बटन प्रेस कर दे, और जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। ये जो है हमने प्रॉब्लम 1 को कर लिया था लेक्चर 1 पार्ट ए में। लेक्चर 1 पार्ट बी में हम करेंगे क्वेश्चन 2 को। अब देखिए, मैं उसी की तरह पहले आपको क्या पढ़ाऊँगी, क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, वर्ड टू वर्ड समझाऊँगी। अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक गाड़ी है जो कि क्या करती है, वेट करती है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पर, ठीक है। ये ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, वेट करना पड़ता है, और जब वो जाने के कहते हैं ग्रीन और रेड लाइट होती है, येलो लाइट हम देखे होंगे। अब मैं वो पढ़ाने ग्रीन लाइट, और जब बच्चे ना जब पढ़ते थे वो तो पढ़ा नहीं सकती, आपको पता होगा। एंड मैंने टर्न ग्रीन, जब ग्रीन आता है ना द कार स्टार्ट, जब ग्रीन आता है तो वो ट्रैफिक सिग्नल आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अब आप जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन, इट टर्न ग्रीन, जैसे ही वो ग्रीन हुई ना ट्रैफिक सिग्नल की लाइट, द कार स्टार्ट्स अहेड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कार ने क्या की, फ़ौरन ही जो है चलना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। स्टार अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसने क्या कर दिया, चलना, यानी मूव ऑन स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। कार 2 मीटर पर सेकंड थी, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या आती, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम यानी एक ही वक्त में उसने क्या किया, अब बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसी टाइम में जिस टाइम पे वो कार जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मूव कर रही थी, उसी टाइम पर एक बस थी जो कि ट्रैवल कर रही थी कांस्टेंट स्पीड से, मीन उसकी एक कांस्टेंट स्पीड थी जो कि क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओवरटेक, और वो क्या कर रही थी, ओवरटेक कर रही थी। एंड पासिस द कार, और उसने क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया कार को और पास हो गई कार से आगे, ठीक है। इसमें आपको डेटा में सिर्फ क्या दिया है, एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कार की है, और दूसरा जो है बस की जो है आपको कांस्टेंट स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, पार्ट ए में करना है, हाउ फार बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। अब ये कह रहे हैं कि कितनी दूर जाके कार जो है उस बस को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। तो कितनी दूर जाके, मतलब आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे कार क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी बस को, ठीक है। और बी में क्या करना है, हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, यानी कितनी फिर वो कितने तेज़ी से वो कार फिर मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये वी एफ सही है, यानी इनिशियल तो उसकी ज़ीरो थी ना, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल पे क्या कर रहा था, वो रुका हुआ था, ठीक है। इनिशियल तो उसकी ज़ीरो थी कार की, और वी एफ मालूम करनी है, कितनी वी एफ फाइनल उसकी क्या हुई उस वेलोसिटी। सी हाउ फास्ट विल बी द कार बी, किस तेज़ी से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। तो वी एफ मालूम करनी है। आपको मालूम करना है डिस्टेंस और वी एफ, कार का डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पे जाके उसने बस को ओवरटेक किया, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी कार की जब, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको मालूम करनी है, जबकि सिर्फ 2 चीज़ें आपको गिवन है। एक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसकी, कार की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कांस्टेंट स्पीड है बस की 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरा आपको खुद पता होना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, यानी कार क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी ट्रैफिक सिग्नल पर, मीन वो रुकी हुई थी। तो जब रुकी हुई थी तो उसकी वी आई यानी इनिशियल क्या वेलोसिटी होगी, ज़ीरो होगी ना। तो वी आई आपको इससे पता चल रहा है कि वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। आपको डेटा में क्या लिखना होगा कि वी आई 0 मीटर पर सेकंड है कार की, जबकि वी एफ जो है वो मालूम करनी है, डिस्टेंस भी मालूम करना है, और एक्सेलरेशन दी हुई है कार की 2 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस जो है बस का, और कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मैं डेटा बताती हूँ कि इसका जो डेटा है ना, बाकी डेटा थोड़ा सा अलग है। प्रॉब्लम 2 लिखना है आपको, डेटा
अपने क्या पार्ट ए फाइंड करने जा रहे हैं। पार्ट ए में आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जाके कार ने क्या किया, ओवरटेक किया बस को। ठीक है, तो पार्ट ए लगाया। सपोज द कार ओवरटेक, सपोज करे, फर्स्ट करे कि कार जो है वो ओवरटेक कर रही है बस को एट अ डिस्टेंस एस, यानी कार जो है क्या कर रही है, उसको ओवरटेक कर रही है, किसको, बस को, एट अ डिस्टेंस, यानी एक फासले पर उसको ओवरटेक कर रही है, और उस फासले को हम किससे शो कर रहे हैं, एस से। ठीक है, बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, देन फॉर द कार, तो कार के लिए क्या होगा, कार के लिए मैंने बताया था कि वो रेस्ट पर थी, वेट कर रही थी सिग्नल पर, तो यानी वो रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पर थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और कार की ही क्या है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, किस डिस्टेंस पे जाके ओवरटेक किया, और फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कार की। ठीक है, और फॉर द बस, यानी बस के लिए क्या थी, बस के लिए कांस्टेंट स्पीड थी जो कि क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब सोल्यूशन इसका क्या करना है कि हमें क्या, लेट टाइम बी द टाइम, लेट टी कि जो टी है ना, बी द टाइम, वो क्या है, टाइम को शो कर रही है, आफ्टर विच कार ओवरटेक द बस फॉर द कार। आफ्टर मीन बाद में, जो कि कार जो है ओवरटेक करती है किसको, बस को, यानी ये वो टाइम टी शो कर रही है, टी द टाइम, इन यू टी जो है टाइम को शो करती है। और ये कब होता है, ये जब कार ओवरटेक कर लेती है बस को, जब होता है, सही, उसके बाद। तो ठीक है, तो ये अब हमें इस टी को फाइंड करने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, जो कि क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT। अच्छा, क्यों ये लगाई, क्योंकि देखें आपको क्या करना है, वी आई क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगी, तो 0 प्लस 1/2। और जो है ए क्या है, ए आपको पता है, ए जो है वो क्या है, 2 है, 2 है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन कार की, तो ए की जगह 2 आ जाएगा, और टी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, क्योंकि टी तो आपको मालूम करना है। ठीक है, और एस तो आपको पता नहीं है, तो एस भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इधर जो है ना ये बाकी न्यूमेरिकल की तरह नहीं है, मतलब ये बहुत इजी, लेकिन इसमें ना आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, और जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस ये याद रखना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर। और बाकी ये मैं बता रही हूँ कि 2 लगाना, ये तो आपको पता है कि वी आई सब बता दिया, और 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको ये पता है कि हम ये टी की वजह से कर रहे हैं काम, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये इससे आपने इक्वेशन 1 निकाली, क्योंकि वी आई 0 था, 0 टी से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 1/2, और 2 का ए जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर हो जाए, तो एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इक्वेशन 1 बन गई, जो कि आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये इक्वेशन निकाल ली है। ठीक है, टाइम के लिए। अच्छा, अब आगे क्या है, नाउ फॉर द बस। अब आपको बस के लिए भी तो करना है ना, आपने वहाँ पे जो है टाइम का जो किया था वो आपने कार के लिए किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, और यहाँ पे जो आपको किस करना, नाउ फॉर द बस, यानी बस के लिए अब आप करेंगे। ठीक है, बस के लिए क्या करेंगे, अब बस के लिए आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है ना उसमें से आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बस का उसने बाकायदा क्या किया था, यहाँ पे मेंशन किया था कि कांस्टेंट स्पीड, अब बस ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बस जो है वो क्या करती है, ट्रैवलिंग करती है, सफ़र करती है कांस्टेंट स्पीड। जब भी कांस्टेंट स्पीड आ जाए ना, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई टी या वी टी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कांस्टेंट स्पीड का जिक्र आ गया है क्वेश्चन में, कि बस जो थी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। तो जब भी कांस्टेंट स्पीड का जिक्र आएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में से कुछ भी नहीं लेंगे, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी या एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। अच्छा, एस तो एज इट इज़ आ जाएगा, वी कितना है, वेलोसिटी कितनी थी बस की, 10 थी, 10 आ गई, और टी का टी एज इट इज़ आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों जो है ना दोनों एस के बराबर है। देखेंगे 10 टी भी क्या है, एस के बराबर है, और वहाँ पे भी जो था ये भी एस सी के बराबर है, दोनों एस के बराबर है। इसका मतलब आप दोनों को क्या करें, कंपेयर कर दें।
बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आपने कंपेयर किया, अब वहाँ का क्या आया था, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर था इक्वेशन 1 में, तो आपने टी स्क्वायर लगाया और यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या है 10t, तो आपने 10t यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t हो गया। अब क्या करेंगे आप जो है, इस स्टैंड में थोड़ा आगे कर लूँ। अब आप क्या करेंगे, ये टी जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, इसका मतलब 2t है, तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो इधर कितने टी बचे, यहाँ पहले 2 थे, अब क्या बचा 1 टी बचा, ठीक है। और ये 10 सेकेंड मीन आपने टाइम निकाल लिया बिला खैर, ठीक है। टाइम क्या आया 10 सेकेंड आ गया। अब आप क्या करेंगे, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है ना इसके अंदर आप इस टाइम को पुट कर दें, सही है। आपने इक्वेशन 2 ली एज इक्वल टू वी टी, और वी उसमें पहले से था 10 था, ठीक है। इधर वी लगाना चाहिए था, इधर 10 आना है, 10 था ना इक्वेशन 2 में, तो 10t था, 10 का 10 t की जगह आपने 10 रखा, तो 10 10 100 मीटर, इसका मतलब आपके पास डिस्टेंस आ गया। आपने टाइम भी फाइंड कर लिया, टाइम फाइंड करने के फ़ौरन बाद आपने क्या कर लिया, डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है ये। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी कैसे करेंगे, टू फाइंड स्पीड ऑफ कार एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, नहीं वो फाइंड करें वो स्पीड कार की जब वो क्या करता है उस टाइम, एट द टाइम यानी उस टाइम जब वो ओवरटेक करता है उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो लेट वी एफ फाइनल वेलोसिटी बी द वेलोसिटी विद विच द कार ओवरटेक द बस, जब कार क्या करता है ओवरटेक करता है बस को, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई पता है आपको क्या है, कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, एक्सेलरेशन पता है 2 है, टी भी आपने मालूम कर लिया है 10 है, तो सब कुछ पता है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन लगेगी। तो आपने ये इक्वेशन लगाई, वी आई 0, 2 ए की जगह 2 और टी की जगह क्या रखा 10 रखा, ठीक है। सो अब ये क्या है 2 10 क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये फाइनल वेलोसिटी भी आपने कार की फाइंड कर ली, डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया जिस डिस्टेंस पर उसने ओवरटेक किया था बस को, और टाइम भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सो ये सब आपने जो है एक तरतीब से करना है। पहले आपने जो आपको पता है कि रेस्ट पे थी कार, तो वी आई 0 ये सब बता चुकी हूँ मैं, और उसके बाद सोल्यूशन में आपको पहले टी के लिए काम करना है, ठीक है। फिर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, आपको पता है कि कार की वी आई 0 थी और 2 था, ये सब कैंसिल हो गए, ये इक्वेशन आपको एस इक्वल टू टी स्क्वायर मिल गई। उसके बाद आपने बस के लिए काम किया, तो बस की तो कांस्टेंट स्पीड थी, तो वो कांस्टेंट स्पीड वाला फार्मूला लगा, और इसका जो है एस इक्वल टू 10t आया। फिर आपने एस, दोनों एस के बराबर है तो आपने कंपेयर किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, और कंपेयर करने से फिर टी स्क्वायर इक्वल टू 10t लगाया, इन जो एस के बराबर थे उन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, और टी से कैंसिल हो गया, टी 10 सेकेंड आ गया। अब जब टी 10 सेकेंड आ गया, अब देखिए ऊपर वाले फार्मूले से आप आसानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 10 है, अब टी तो आपने निकाल लिया, उस टी की जगह टी की वैल्यू रख दे, 10 रख दे, और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, वही आपने किया बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में पुट करें आपने 100 मीटर डिस्टेंस निकाल लिया, और बाकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें से देखें आप खुद ही। पहले देखें वी आई आपको पता है कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए भी पता है, और टी भी आपने निकाल लिया, इसका मतलब पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, ठीक है। बाकी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब फर्स्ट इक्वेशन मोशन पे आपका निकल रहा है सब कुछ, तो आपने डायरेक्ट डाल दे विजिकल टू वी आई प्लस, और ये बहुत इजी भी है इक्वेशन मोशन। बस वी आई 0 है तो वो 0 ही रहता है, 2 10 20 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है, जो आपसे पूछी गई थी, और 100 मीटर डिस्टेंस भी आ गया। देखिए अब मैं दिखा देती हूँ कि वही है या नहीं। देखिए 100 मीटर 20 मीटर पर सेकंड फाइनल, आपसे ये दोनों चीज़ें पूछी थी। बाकी टाइम तो आपको टाइम आपसे पूछा नहीं गया था, लेकिन टाइम आपको चाहिए था डिस्टेंस मालूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मालूम करने के ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए एस इक्वल टू 10t है, अगर t आपने फाइंड नहीं किया होता तो आप t की वैल्यू कैसे लगाते, और t की वैल्यू नहीं लगाते तो डिस्टेंस कैसे आता, ठीक है। सो ये सब पहले हमने t के लिए काम किया, यानी हमें इक्वेशन बनानी थी। हमने दोनों एस की इक्वेशन ली, वहाँ पे भी हमने एस की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली कि जो एस के बराबर था, और यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाया, तो दोनों एस के बराबर था। फिर हमें पता था कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, हमारा जो है टाइम निकल आएगा, और फिर उस टाइम को हम जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है उसमें रख के डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये हमें सब पता था। तो ये सब फिर मैंने बता दिया, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और बाकी एंट्री टेस्ट वाले जो है इतने लंबे तरीके से नहीं करेंगे, उसके लिए ना एक दूसरी ट्रिक है मेरे पास, तो अभी तो मैं इसमें नहीं बता रही, तो
तो वो फिर मैं इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट वालों के लिए जब अलग से दोबारा से मैं उनके लिए बताऊंगी ना, क्योंकि एंट्री टेस्ट वालों के लिए बुक की प्रॉब्लम्स भी तो करनी है ना, लेकिन ट्रिक की बेस पर करनी है। तो इसकी एक ट्रिक है, ये बहुत लंबा तरीका है जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाले करेंगे, लेकिन एमकेट वाले या ईकेट वाले इसको इतने लंबे तरीके से नहीं करेंगे। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी बाद में, अभी नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबी हो। लेकिन जो है क्योंकि इसमें जो है हमने ज़्यादा टाइम लगाया है ना, वो हमने क्या निकालने में लगाया है, हमने टी निकालने में ज़्यादा टाइम लगा ना हमारा टी। पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फिर हमने ये कार के लिए काम किया था सेकंड इक्वेशन, फिर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया बस के लिए, फिर हमने टी निकाला। ठीक है, हमने इतना बड़ा काम टी के लिए किया। बाकी ये तो सिंपल सा होता कि वी एस इक्वल टू वी टी के फॉर्मूले से टी की वैल्यू पुट करनी, तो हमें टी निकालने के लिए इतना ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी पड़ी। तो जो एमकेट वालों के लिए ट्रिक है ना वो ये है, मैं लिख देती हूँ। चलो, एमकेट वाले ना सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखें, वो जो है टी वो अगर टी, ये जो लंबा तरीका है ना टी का, वो अगर उनको टी पता चल जाएगा ना, टी एमकेट वालों की इस टी की शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ कि टी किस तरह उनको निकालना है। बाकी इस एस इक्वल टू वी टी जो है, वी तो 10 को पता होगा क्वेश्चन में, और टी की जगह क्या रखना है, जो टी में शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ ना टी निकालने का इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वो टी लगा देंगे और उस तरह निकल आ जाएगा। और बाकी ये इसमें तो किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये भी एज इट इज़ कर लेंगे अगर आपको टी पता होगा। तो मैं टी निकालने की ट्रिक बता देती हूँ। टी निकालने की जो ट्रिक है ना वो है v इज इक्वल टू ए टी अपॉन 2। ये एक ट्रिक है, सही है, इसकी बेस पर एंट्री टेस्ट वाले इसको अप्लाई करके टी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, अब वही इसको अरेंज करें। ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 10, यानी 2 10 20 हो जाएगा, और ये ए क्या है 2। ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी ना कार की, तो ए जो है वो 2 है, ये नीचे आ गई ना, ये तो 2 से 2 कैंसिल, 10 आ गया। देखो टी कितनी आसानी से निकल आया। तो ये एंट्री टेस्ट वालों के लिए ट्रिक है। यहाँ पे ना बहुत घिचपिच हो रही है, तो 10 की वजह से मुझसे सही नहीं लिखा जा रहा। देखें, टी निकालने के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ। ये फॉर्मूला याद रखें, v इज इक्वल टू ए टी अपॉन 2। और उन्होंने क्या किया, अब ये v कितना था, कांस्टेंट स्पीड थी ना बस की, 2 थी, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड। ठीक है, टी का टी अकेला, ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ए की क्या वैल्यू थी 2 था ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी कार की, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब टी क्या आया हमारे पास, टी हमारे पास आया 10 सेकेंड। देखें 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड ट्रिक की बेस पर भी आ गया। और बाकी ऐसे ही करना है, एस इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगाना है, वी जो है 10 है और टी रखना है 100 मीटर आ जाएगा, और बाकी फाइनल वेलोसिटी भी ऐसे ही करनी है। बस टी जो है बहुत लंबा तरीका था, फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाले ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने कॉपी में लिखा है। एंट्री टेस्ट वालों के लिए ये ट्रिक थी टी निकालने की, तो वो नोट कर ले। अजान हो रही है, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।